Hey friends, welcome back to my channel. So welcome to the new study vlog. So basically this study vlog is going to be my after school study routine. So पहले तो मैं अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ बिकॉज़ हम लोगों ने थोड़ा सा ये रेनोवेट करवाया है। तो मैंने वैसे ही अपनी सारी चीज़ें सेटअप कर ली है एंड यहाँ पे की होल्डर भी मैंने लगा दिया है साइड में। अब सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, मतलब जो भी मेरे पास पहले की ऑर्गेनाइजर्स थे उसमें सारे कलर्स, पेन्स, स्केच पेन्स, सारी चीज़ों को मैं रख दे रही हूँ। एंड दिस फ्लावर पॉट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज इसे मैंने खुद से बनाया है। सो या लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो बेसिकली इट्स अराउंड 4:30। बेसिकली मैं स्कूल से आने के बाद मैंने अपना लंच वगैरह करके नैप ले लिया था एंड मैंने अपना ट्यूशन का टाइमिंग थोड़ा अलग शिफ्ट करवा दिया है। लाइक मैं अब ट्यूशन 5:30 पे जाती हूँ। सो अभी मेरे पास टोटल 1 आवर था एंड मैं यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स की ही प्रैक्टिस कर रही थी अगेन बिकॉज अभी बीच में मेरा मैथ्स का ऐसा हो गया है कि मैं क्वेश्चंस करती हूँ बट लिटरली मुझे डाउट रह जाता है कि ये सही है या नहीं। इवन माइनस एंड प्लस में भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रही हूँ, तो मुझे और थोड़ी मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड इवन मैं अपने फ्री पीरियड्स में भी मैथ्स की ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो होपफुली ये जो मेरी मिस्टेक्स हैं उनको मैं जल्द से जल्द ओवरकम करूँ सो दैट मेरा मिड टर्म अच्छा जाए। एंड लिटरली अभी तक हमारी डेट शीट नहीं आई है, दैट्स गुड। बट अब जितनी डिले होगी हमारी डेट शीट उतना ही कम टाइम हमारे प्री बोर्ड्स के लिए बचेगा। एंड अभी थोड़ा सा रिनोवेशन की वजह से मेरी स्टडीज़ भी नहीं हो पा रही थी, इस वजह से कोई स्टडी व्लॉग भी नहीं आ पा रहा था। बट नाउ अब जितने भी स्टडी व्लॉग्स हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूसली आएंगे। एंड बाय द वे यहाँ पे मैं अपना चैप्टर कर रही थी मैथ्स का, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इट्स अराउंड 6:45। बेसिकली मैं ट्यूशन से आके ये वाली क्लिप शूट कर रही थी एंड मैं यही ओसवाल की बुक लेके जाती हूँ, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। एंड आफ्टर दैट आई हैड मैगी। सो ये कोइंसिडेंट होता है, जब भी मैं स्टडी व्लॉग शूट करती हूँ उस दिन मैगी बन जाती है। एंड इट्स अराउंड 7:40 जब मैं पढ़ने बैठी थी। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग साइंस बिकॉज साइंस में मेरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो गया, बट एक चैप्टर अभी भी बचा है जिस पे मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑलरेडी मैंने 5 आवर्स का जो सुनील सर का लेक्चर है वो 2 बार देख लिया है, बट अभी भी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। सो दैट मैंने सोचा कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एंड मेरी क्लास में ऐसी टेस्ट हुआ था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लेक्चर में कवर नहीं थी, लिटरली इतना लंबा लेक्चर लेने के बाद भी। तो मैंने सोचा कि अब एनसीईआरटी पढ़ लेती हूँ मैं। सो मेरा भी लेक्चर से तो लाइक 30% ही क्लियर हो पाया होगा। जो स्टार्टिंग का लाइक पोर्शन था वो तो ऑलरेडी काफ़ी इजी था। सो स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी, बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था कि समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई थॉट कि मुझे एक लेक्चर ले लेना चाहिए। सो ये मैं सीबीएसई गाइडेंस से बेसिकली एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन ले रही थी बिकॉज एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो इस वजह से मैं इनकी वीडियोस देखती हूँ। एंड ये चैनल भी मेरी सीनियर फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया है। सो लिटरली ये बहुत अच्छा चैनल है, तो आप भी अगर आपको कुछ एनसीईआरटी में समझ नहीं आता तो आप भी देख सकते हो। सो इट्स जस्ट फॉर हेल्पिंग यू एंड इसका अदर कोई मोटिव नहीं है। बाय द वे अब मेरा ये वीडियो देखने के बाद ये है कि मेरा 80% कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है एंड आई जस्ट हैव टू रिवाइज माई नोट्स। थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी तो मुझे लग रहा है कि चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑल्दो मैं क्या बताऊँ आपको, सारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। एक जेंडर रीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर है एसएसटी का, वो बचा हुआ है। तो हाँ, मेरे पास उसके नोट्स ऑलरेडी हैं, तो मैं उसके कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाऊँगी। अब मुझे भी लग रहा है कि मिड टर्म्स हो जाने चाहिए बिकॉज़ अब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। एंड अगर हो जाते तो थोड़े ऐसे और कंसिस्टेंसी बनी रहती पढ़ाई की, बट अभी 3-4 दिन से तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सो बाय द वे यहाँ पे मैंने अपना आधा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है एंड ये 2 घंटे का एक लेक्चर था, तो मुझे लगा कि हाँ आराम से हो जाएगा। एंड देन मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया बिकॉज 7:30 से 9:30 हो गए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। एंड बीच में तो मुझे पता नहीं इतनी ज़्यादा नींद क्यों आने लगती है। एंड देन मेरे भाई के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो उसे एक न्यू एग्ज़ाम बोर्ड चाहिए था। बेसिकली उसको सारी चीज़ें यूनिक चाहिए होती है, तो ये मेरे पास पहले का एग्ज़ाम बोर्ड था, तो मैंने उसे वाइट नोटबुक के कवर से कवर किया है। सो बेसिकली ये बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत ही प्यारा लगता है, तो मैंने इसका प्रीवियस ईयर भी ऐसे ही कर दिया था, तो इसीलिए इसने इस बार भी ऐसा मुझसे करवाया। तो बाय द वे इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी से मेरी नींद तो चली गई थी। सो आई थॉट कि चलो अब पढ़ लेते हैं, तो मैंने सारी चीज़ों को जितना भी फैलाया था
तो मैं उसको भी वैसे ही रख रही थी। वैसे मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए इतने एफ़र्ट्स नहीं करती कि ये लगाओ, ये करो, जस्ट एग्ज़ाम बोर्ड उठाया और अपनी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। एंड बाय द वे इट्स अराउंड 11 PM and I had to complete the lecture. So finally I have completed the lecture at around 11:40 and हाँ, इन्होंने थोड़े से NCERT के क्वेश्चंस भी करवाए थे। बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि किस में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। एंड मुझे ये भी अच्छा लगता है कि बीच में ये थोड़ा ये बता देते हैं कि क्या मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है आने के, एंड प्रीवियस ईयर ये आए थे क्वेश्चंस। सो बेसिकली जितना भी हाईलाइटेड पोर्शन है ये पूरा मैंने भर दिया है इसको हाईलाइट कर करके। एंड ये जो लिखा हुआ है साइड साइड में पेंसिल से, तो ये मेरी फ्रेंड ने जो प्रीवियस ईयर लिखा था वो सारी चीज़ें भी हैं एंड थोड़ी बहुत मैंने भी लिखी है, बट मोस्ट ऑफ दी चीज़ें मैंने हाईलाइट ही की है बिकॉज ऑलरेडी मैंने नोट्स बना रखे हैं अपने। सो हाँ, मेडल्स एंड नॉन मेडल्स आपने अगर नहीं किया तो एक बार आप इसके NCERT ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना 1-2 बार। सो मुझे लगता है कि इससे तो आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन फाइनली मैंने जितना भी अपना जो भी हाइलाइटर वगैरह है उसको पहले तो मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। एंड इट्स अराउंड 12 PM एंड अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो हाँ मैंने अलार्म अपना सेट किया और मैं चली गई सोने बिकॉज़ या सुबह उठना भी होता है। तो हाँ, सारी चीज़ें मैंने अपनी ऑर्गेनाइज़ कर ली। एंड देन फाइनली दिस इज़ ऑल माई आफ्टर स्कूल स्टडी रूटीन। मैंने अपनी एक पोस्ट डाली थी कि आपको मेरी ओल्ड ड्राइंग फाइल्स देखनी है, तो काफ़ी लोगों ने इसके लिए बोला था। सो इसके आगे मैं अपनी सारी क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। एंड जिसको मेरा लाइक आफ्टर स्कूल स्टडी रूटीन देखना था एंड जो मेरी ड्राइंग्स देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, सो आप वीडियो को यहीं पे एंड कर सकते हैं। एंड बाय द वे मैं अपनी आगे की सारी जो भी ड्राइंग फाइल्स वगैरह है वो आपके साथ फटाफट से शेयर कर देती हूँ। सो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं फटाफट से सारी चीज़ें बताती भी हूँ और अपनी ड्राइंग फाइल का टूर भी कराती हूँ। सो ये तो रिसेंटली लाइक 2 साल पहले बना रखी है ये वाली ड्राइंग। एंड स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास से। तो फटाफट से पहले तो मैंने अपनी सेकंड क्लास से इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज मैं आपको इस तरीके से प्रोग्रेस मेरा दिखेगा। सो सेकंड क्लास में मेरी कुछ ड्राइंग ऐसी थी जैसी सब बच्चों की होती है। एंड थर्ड क्लास में ये मैंने थोड़ी सी शेडिंग्स वगैरह, बेसिकली थर्ड एंड फोर्थ में मेरा मेन प्रोग्रेस रहा है क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ में जितना मैं अभी कर लेती हूँ उतना मैं उस टाइम पर शायद कर लेती थी। एंड ये फोर्थ क्लास में मैंने थोड़े कुछ शेडिंग्स वगैरह सीखी थी, फेस स्ट्रक्चर बनाना। एंड उस टाइम मैंने पहली बार कलरिंग करना थोड़ा शेडिंग से सीखा था, तो मुझे कलरिंग वाला जितना भी पोर्शन है बहुत अच्छा लगता था, थोड़ा अट्रैक्टिव सा। तो ये मेरी सारी कलरिंग्स वाली हैं। सो ये सारे ही लाइक डोम्स की पेंसिल से बने हुए हैं, तो ये सारे मेरे आर्ट वर्क्स हैं। एंड ये जो बॉय बनाया था ये तो मैं बहुत छोटी थी, मैं अपनी फ़ोटो भी शायद यहाँ पे लगा दूँ अपनी जब मैंने बनाई थी। एंड उसके बाद ये मुझे सनफ्लावर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था बिकॉज़ उस टाइम पे इतनी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा लाइक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। एंड फिर कुछ स्केचेस एंड ये जो मैंने बनाया था पोस्टर, इस पर मेरे को प्राइज़ भी मिला था, तो मैं यहाँ पे अपना प्राइज़ भी मेंशन कर दूँगी। सो ये जब मैं 5th क्लास में थी तब की ये सारी ड्राइंग से कुछ पोस्टर वगैरह की प्रैक्टिस। एंड उसके बाद ज़्यादा मेरी ड्राइंग फिल्स नहीं थी। Yeah guys, that's it for today's video. I hope you like my video. If you like my video then please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.